अरे अरे छोटी बहू रुको। हाँ सासू मॉम, कहाँ जा रही हो? अरे सासू मॉम, वो क्या है ना, बोतल का पानी ना गर्म हो गया है, तो फ्रिज से ठंडा पानी लाने के लिए जा रही थी। पानी लाने जा रही थी? अब क्या बताऊँ सासू मॉम, जेठानी जी को मैंने कितनी आवाज़ें लगाई लेकिन वो तो सुनती नहीं है, तो मैंने सोचा मैं खुद ही ले आती हूँ। इधर आओ इधर आओ इधर आओ, यहाँ बैठो, आओ इधर बैठो, मेरे पास बैठो, इधर आओ। अरे लेकिन छोटी बहू, तुम्हें पता है ना तुम प्रेग्नेंट हो, हैं? तुम्हारे बच्चा होने वाला है और तुम ऐसे घूम रही हो, आराम किया करो बैठ के। आपको तो पता ही है सासू मॉम, इस सिचुएशन के अंदर कितनी तकलीफ होती है। अरे पानी खत्म हो गया था तो अपनी जेठानी को आवाज लगा देती है, वो बड़ी बहू और किस काम की है? वैसे भी उसके तो कोई बच्चा बच्चा है नहीं, है तो उसके काम ही क्या है? वो अपने आप पकड़ा के जाती तुम्हें कमरे के अंदर। कोई सुनता ही नहीं है तो फिर जाके लाना ही पड़ता है। क्या किया था क्या तुमको पकड़ाने से? हैं, रुको मैं देखती हूँ अभी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू, इधर आओ। तुमको अपना ध्यान रखना चाहिए, कुछ काम वाम मत क्या करो, बस आराम करो, जो मन करे वो खाओ पियो, बढ़िया एंजॉय करो अपनी प्रेगनेंसी को। हाँ मम्मी जी। बड़ी बहू, ये सब क्या हो रहा है? तुमको पता है ना छोटी बहू प्रेग्नेंट है? तो तुम क्या इसके लिए पानी की बोतल वगैरह भर के नहीं रख सकती कमरे के अंदर? है क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, तुम अगर अपनी देवरानी के कमरे के अंदर कुछ रख दोगी कर दोगी तो? ये प्रेग्नेंट है। मम्मी जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं थी इनकी, अगर सुनाई देती तो मैं ज़रूर भर देती बोतल को। मुझे पता ही नहीं था। लो सब पता है तुमको। सच बात तो ये है कि तुम्हारे कोई बच्चा नहीं है ना, इसलिए तुम जलती हो मेरी छोटी बहू से। बोलने की जरूरत नहीं है, सब पता है मुझे। हाँ, आखिर है तो बांझ ही, हाँ जलन तो होगी ही। नहीं मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है। खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, इसके हाथ से बोतल लो और जाके पानी भर के लेके आओ इसके लिए। लाओ बोतल दो, मैं भर के ले आती हूँ। छोटी बहू तुम आराम किया करो, काम वाम करने की जरूरत नहीं है, इसको बता दिया करो जो भी काम हो कर। हाँ सासू मोम, आप कितना ध्यान रखती हो मेरा। जेठानी जी तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, उनको पता नहीं किस बात की जलन है मुझसे। अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और उनके बच्चा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? बांझ कहीं की। लो ठंडे पानी की बोतल। थैंक यू दीदी। छोटी बहू तुम्हारी जो भी इच्छा हो ना खाने की, इसको बोल दिया करो, ये बना के दे देगी, बना दिया करे इसके लिए सब कुछ जो ये मांगे। वैसे भी बच्चों का काम होता है, अब तुम्हारे बच्चा ही नहीं है तो काम क्या है, जो ये मांगे बना दिया करो। वो बांझ कहीं की। अरे छोटी बहू रुको रुको, ये क्या कर रही हो? ऐसे नीचे क्यों झुक रही हो? हैं, बच्चे पे कितना जोर पड़ता है पता है तुम्हें? ऐसे क्यों झुक रही हो? सासू मॉम वो क्या है ना, मेरा रुमाल नीचे गिर गया था, मैं उसी को उठा रही थी, लेकिन मेरे से झुका ही नहीं जा रहा था ऐसे, इसलिए। मैंने तुम्हें कहा है ना उसको आवाज लगा दिया करो, बड़ी वाली को, अपने आप आके देखी तुम्हें। हैं सासू मॉम, जेठानी जी कहाँ सुनती है मेरी। बड़ी बहू, ओ बड़ी बहू। क्या हो गया मम्मी जी? आप इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ? बड़ी बहू तुम्हें कितनी बार बोला है कि मेरी छोटी बहू का ध्यान रखा करो, ये पेट से है, प्रेग्नेंट है, लेकिन तुम्हारे कानों पे जूं ही नहीं रेंगती है। हैं? इसके कपड़ा नीचे गिर गया रुमाल से, तुम भाग के दे नहीं सकती हो? तुम्हें अपने देवरानी का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे खुद के तो कोई बच्चा हुआ नहीं, तुम तो बांझ हो, कम से कम इस प्रेग्नेंट औरत की सेवा ही कर लो, क्या पता भगवान खुश होके तुम्हें दे ही दे बच्चा। और वैसे भी तुम्हारे काम ही क्या है, जब खुद का बच्चा नहीं है तो तुम्हारे कोई काम तो है नहीं, तो इसका काम कर दिया करो। बांझ कहीं की, उठा के दो इसको। बस कीजिए मम्मी जी। ये क्या लगा रखा है आपने? बांझ 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 क्या लगा रखा है आपने?
मम्मी जी, अगर भगवान ने मुझे बच्चा नहीं दिया है तो ये मेरे हाथ की बात नहीं है, ये तो उस भगवान के हाथ की बात है। कोई भी औरत दुनिया में अपनी मर्जी से बांझ नहीं बनना चाहती है, लेकिन भगवान के आगे, कुदरत के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। मम्मी जी, माँ बनना तो किसी औरत के हाथ की बात नहीं है, लेकिन कम से कम ये तो आपके तो हाथ की बात है कि आप मुझे इस तरीके के ताने ना मारो। देखिए मम्मी जी, मुझे इस बात से कोई तकलीफ नहीं है कि आपकी लाडली बहू प्रेग्नेंट है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ ये सोच के कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे ना हुआ इसके तो हो रहा है, घर में बच्चा तो आ रहा है। लेकिन आप लोग बेवजह का जहर भरे जा रहे हो कि इसको जलन है, इसको जलन है। मुझे कोई जलन नहीं है मम्मी जी। और दूसरी बात ये मम्मी जी, अगर आप मुझे ये बोलेंगे कि ये तुम्हारी छोटी देवरानी है, तुम्हारी बहन जैसी है, तुम इसकी बड़ी बहन जैसी हो, इसका करो, इसका ध्यान रखो, तो मैं खुशी खुशी करूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे अपनी लाडली बहू के पैर की जूती बना के रखना चाहती हो कि मैं आपकी छोटी बहू के पैर की जूती बनूं और इसकी सेवा करूं, तो माफ़ कीजिए मम्मी जी, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैं भी इस घर की बहू हूँ मम्मी जी। जितना मान सम्मान आपकी छोटी बहू को मिल रहा है, उतना मुझे भी मिलना चाहिए। मेरे बच्चा नहीं हुआ और आपकी छोटी बहू के बच्चा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी छोटी बहू की गुलाम बन गई या मैं इसकी नौकरानी बन जाऊंगी। देखिए मम्मी जी, अगर प्रेम से रहोगी तो प्रेम से रहने की शिक्षा दोगी तो परिवार हंसी खुशी बना रहेगा, एक रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ में भेदभाव करोगे, एक दूसरे के मन में जहर घोलोगे, तो आगे आप ज़्यादा समझदार हो मम्मी जी। सासू मॉम, वो रुमाल। हाँ तो उठा लो, है ऐसे झुकने की क्या ज़रूरत है, सीधा ऐसे बैठ के उठा लो। और वैसे भी प्रेगनेंसी में थोड़ा काम करते ही रहना चाहिए, प्रेगनेंसी आसान होती है।